दोस्तों, अगर मैं शायर होता तो शायद अपना दिल चीर कर दिखा देता कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए ऊपर वाले ने कितने नायाब तोहफे सजों कर रखे हैं। आपके कौन कौन से अरमान पूरे होने वाले हैं इस अवधि में, वो मैं आपको बता पाता। परंतु दिक्कत इस बात की है कि हम शायर नहीं हैं, हम ज्योतिषाचार्य हैं, तो ज्योतिष की बात ही करेंगे। 400 साल बाद तकरीबन ये डबल महापुरुष राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। कर्क लगन हो या कर्क राशि हो, दोनों के लिए यह वीडियो लागू होगा। आपके दिल की धड़कन इस वीडियो को सुनकर देखकर बढ़ जाएगी। कहते खुशी के मारे भी आपका अपने ऊपर जैसे नियंत्रण नहीं रहता, उस तरह की स्थिति में यह वीडियो आपको पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर आपने हाल फिलहाल काफ़ी प्रॉब्लम्स को देखा है, सहा है, इंतज़ार किया है, एक एक दिन, जी हाँ दोस्तों, एक एक दिन का व्यतीत करना इंतज़ार में बहुत मुश्किल होता है। आपने तो महीनों बिताए होंगे कि ये पल कब आएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो चर्चा करने वाला हूँ यह आपके पारिवारिक लाइफ के ऊपर आधारित होगी, आपके लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन के ऊपर आधारित होगी। आपके फाइनेंस को हम टटोलेंगे इस अवधि में, किस तरह के आर्थिक स्थिति से आप गुजरते हैं वह बात करेंगे। भौतिक सुख इत्यादि किस तरह के रहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं तो चर्चा करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो उसकी भी बात करेंगे। संतान सुख की बात करेंगे और सिंगल्स की चर्चा करेंगे, ख़ास तौर से कि उनकी मैरिज के योग, ये डबल महापुरुष राजयोग कैसे बनाता है, कब बनाता है, कितने चांसेस हैं। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वह सही समय पर मिलते रहें। नहीं तो कई बार अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि आप कर्क राशि के वीडियोस कम बनाते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके वीडियोस हम रेगुलर डालते हैं। तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर कर लिया करें दोस्तों, लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके लिए जो डबल महापुरुष राजयोग बन रहा है वो शुक्र के कारण है और गुरु के कारण है। गुरु कुछ रोज़ पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, जिसके कारण आपको कुछ राहत मिली होगी, जैसे कि हम अक्सर बताते आए हैं। अभी तो देखने की बात है, सूर्य भी अपनी राशि में है 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक। बुध बल्कि 7 सितंबर से उच्च के हो जाएंगे और शुक्र शुरुआत में ही एक सप्ताह बाद, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 24 तारीख है, तो शुक्र मालवीय महापुरुष राजयोग बनाएंगे क्योंकि अपनी राशि में आ जाएंगे 2 सितंबर को। याद रहे, तो ये 2 सितंबर से जो घटनाक्रम होगा बहुत तेजी से आपकी फेवर में हो जाएगा, बहुत तेजी से हर क्षेत्र में। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये डबल महापुरुष राजयोग जिन जातकों की कुंडली में होता है तभी तो राजा महाराजा होते हैं। मैंने हजारों कुंडलियों का अवलोकन किया अभी तक, तो ये बता सकता हूँ अपने इस अनुभव से कि इस अवधि में आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। क्या क्या सुख संपत्ति मिलेगी, क्या क्या हो सकता है, चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं। गुरु की पहले चर्चा कर ले, हालांकि हम करते आए हैं, अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर ही रहे हैं। बुध का नक्षत्र है तो गुरु का और बुध का संबंध होने से आपका बौद्धिक बल तीक्ष्ण हो जाता है, आप हाजिर जवाब हो जाते हैं। जी हाँ,
आपके बात करने का एक तरीका सलीका कमाल का होता है। गुरु हैं, आपको गुरुता देते हैं, गुरु बनाते हैं, आपको अच्छा सलाहकार बना देते हैं। तो इस तरह के दो महापुरुष राजयोग हों तो आपको उच्च पद तो मिलेगा, आप एडवाइज़र के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। चांसेस बहुत प्रबल हैं। कहीं किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी सोसाइटी में आपको उच्च पद मिलने वाला है। हल्का सा एफर्ट करें, हल्की सी कोशिश करें, ये सब होगा। गुरु की दृष्टियों की बात ना करें तो गुरु का गोचर फल अधूरा होता है। हम अक्सर बताते हैं गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। ये देव गुरु बृहस्पति, ये ब्रह्म देव हैं बेसिकली। और कन्याओं की कुंडली में, लेडीज की कुंडली में ये पति के कारक भी होते हैं, उच्च के बैठे हैं। तो इस अवधि में जिन कन्याओं की शादी होगी उन्हें पति बहुत अच्छा मिलेगा। पति जैसे कहते हैं परमेश्वर हमारे हिंदू कल्चर में, उस तरह की स्थिति होगी। सिंगल्स की शादी की योग भी बनाता है। कहने का मतलब ये देव गुरु बृहस्पति, और शिक्षा का कारक है। छात्रों के लिए समय भी उत्तम रहेगा अगर छात्रों की बात करें तो। पंचम भाव के ऊपर क्योंकि दृष्टि है गुरु की, शुक्र आपको सुखी बनाता है, और गुरु की ये दृष्टि इस अवधि में आपको कई तरह की सुखों की अनुभूति होती है। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि होने से आपको विद्या से सुख मिलता है। जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या के पाठन से सुख मिलता है। मन चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से वह सुखी महसूस करते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, अगर आप राजनीति में हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपका राजनीतिक गलियारों में नाम होता है। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि आपको उच्च पद मिल जाएगा। पॉलिटिक्स में जो आपकी छवि धूमिल हुई थी या छवि बन नहीं रही थी, वे छवि इंप्रूव होती है एकाएक। जिंदगी यू टर्न ले लेती है राजनीतिज्ञों के लिए। ऐसा कुछ होगा अगर आपका कर्क लग्न या कर्क राशि है। इसी तरह से अगर पंचम भाव को देखें गौर से, पंचम भाव दोस्तों पूर्व पुण्यों का होता है। गुरु का प्रभाव यहाँ पर पड़े तो संतान सुख मिलता है पूर्व पुण्यों के कारण। गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मन के स्थान पर शुक्र का 2 सितंबर को आ जाना। मन हर्षित कब होता है? जब मन की लालसाएं, मन की इच्छाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। तो ये समय बहुत अद्भुत है आपके लिए। और पंचम भाव होता है किसी ट्रेनिंग का, क्रिएटिविटी का, कला से संबंधित हैं तो शुक्र भी तो यही बताता है। कला का कारक है शुक्र, आर्ट का कारक है, फाइन आर्ट्स का कारक है। शुक्र 4th हाउस में जिनका होता है उन्हें सभी तरह के समाज में सुख मिल ही जाते हैं। सभी ग्रह, बल्कि कहते हैं ना कई तरह के दुर्योग भी बने क्यों ना हो, अकेला शुक्र 4th हाउस में हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। गौर से सुनिए, अकेला शुक्र 4th हाउस में जिस जातक की कुंडली में होगा वह जिंदगी में कभी हताश नहीं होगा, उसका कभी टोटली डाउनफॉल हो नहीं सकता। वो बल्कि अगर राजयोग नहीं भी है उसकी कुंडली में, वो तब भी तरक्की करता ही चला जाएगा, तरक्की करता ही चला जाएगा और अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। क्योंकि शुक्र का मतलब सभी तरह के भौतिक सुख, संसारिक सुख। संसारिक सुख का मायने बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, और शुक्र खुद प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन कमाल का होगा। अगर स्त्री हैं तो बेहतर, पुरुष हैं तो बेहतर। अक्सर लेडीज़ या स्त्री जातक मुझे कंप्लेंट करते हैं कि आप पुरुषों के लिए बात करते हैं। जी नहीं, ये दोनों के लिए ही चर्चा होती है। तो शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक है, तो दोनों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए ये अच्छा योग है। शुक्र का यहाँ बैठना, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयाँ छूते हैं। कैरियर के भाव को शुक्र का देखना, कैरियर में एक आपको इज्जत मान तो मिलेगा, ऊंचाइयाँ छूने का मौका भी देता है ये शुक्र।
जिन जातकों की कुंडली 4th हाउस में शुक्र हो वो उच्च पद आसीन हो जाते हैं। गुरु साथ में हो तो दोस्तों आप यूनिक होते हैं, आप राजा होते कहते। ये राजे महाराजों की कुंडली है बेसिकली, आम आदमी की कुंडली नहीं होती है। अगर आप आम आदमी हैं, कर्क राशि कर्क लगन है, तो इस अवधि में आप समझ सकते हैं आप राजे महाराजों की ठाठ बाट से रह सकते हैं, क्योंकि धन आएगा, गुरु धन के कारक है। फाइनेंस अर्थ की स्थिति पहले तो बेहतर करता है। ये दिग्बली गुरु, देखिए यहाँ पर उच्च का ही नहीं, यहाँ पर दिग्बली भी होता है। देखिए आपकी राशि के लिए गुरु खास है, भाग्य स्थान का मालिक है, उच्च का है, दिग्बली है, शुक्र का साथ मिल रहा है। केंद्रीय प्रभाव तो लगन के ऊपर पड़ता है, राशि के ऊपर शुक्र का भी पड़ेगा। आपसी ये दो ग्रह केंद्र में जिनके होते हैं वो राजा होते हैं। तो गुरु के कारण धन की स्थिति, अर्थ की स्थिति बेहतर हो, भाग्य साथ दे, आप धर्म कर्म में भी रुचि लेने वाले होंगे। इस अवधि में योगा मेडिटेशन में आपका मन लगेगा, मन हर्षित रहेगा। शुक्र भी यही बताता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन में निखार लाता है, बड़े घर, बड़े बंगले का, बड़ी गाड़ी का सुख देता है। एटलीस्ट अगर आपका अपना मकान पहले से है, उसको रेनोवेट करने का मन करेगा, उसको डेकोरेट करने का मन करेगा। आप अच्छे कलाकार साबित होते हैं इस अवधि में, आपके इमेजिनेशन में निखार आ जाता है, आप अच्छा क्रिएट करेंगे। कलाकारों के लिए समय अच्छा रहेगा, जो फाइन आर्टिस्ट हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मॉडलिंग करते हैं, कोरियोग्राफर हैं, फिल्म लाइन में हैं, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, बुध भी यही बताता है। उच्च का हो जाएगा बुध 7 सितंबर से। तो कमाल की स्थिति है। ये सभी ग्रह गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये सभी अच्छी स्थिति में नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में है। विरले होता है कि इस तरह के ग्रह इकट्ठे आपके लगन राशि को प्रभावित करें। तो इस अवधि में आपको कई तरह के सुख मिलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगा। पंचम भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो लॉटरी के योग बनते हैं। शेयर मार्केट वालों की बात कर लें दोस्तों, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो उसमें सितंबर के महीने में नायाब सफलता मिलेगी। आपके स्टॉक्स का, आपकी इन्वेस्टमेंट का कई गुना दाम मिलने वाला है, खासकर जब मंगल लगन में नीच भंग राजयोग बनाते हैं गुरु के साथ। 18 सितंबर से गुरु और मंगल का नीच भंग राजयोग भी बनने वाला है। मंगल कैरियर के मालिक हैं, लगन में बैठे तो कैरियर में उछाल। ये शुक्र और गुरु ऐसे नहीं बता रहे पंच महापुरुष राजयोग। ये जो 5 महापुरुष राजयोग होते हैं उनमें से ये 2 महापुरुष राजयोग हैं। मंगल की स्थिति नीच भंग राजयोग भी बनाती है। देखिए डायरेक्ट राजयोग, नीच भंग राजयोग बन जाएं तो व्यक्ति की जिंदगी में बहार आ जाती है, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। फैमिली में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपके लिए नायाब महीना रहने वाला है सितंबर, और गुरु तो यहाँ पर काफ़ी महीने रहेंगे अभी। और मंगल की स्थिति जैसे ही नीच भंग राजयोग क्रिएट करती है तो आपके लिए निरंतरता रहेगी सुखों की, तरक्की, कैरियर में खासकर संतान को लेकर मंगल का नीच भंग राजयोग बनाना, संतान को लेकर कोई सुख सुविधा, कोई शुभ समाचार मिले, संतान की तरक्की हो। और स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी मंगल और गुरु का संबंध बनाता है। कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में आपका डंका भी बजेगा, ये बात तो तय है। ये गुरु की दृष्टि ही नहीं बल्कि मंगल और गुरु का नीच भंग राजयोग भी कहता है कि आपका राजनीति में प्रवेश भी हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं राजनीति में तो ये भी संभव है। दोस्तों चर्चा तो बहुत है, फिर किसी वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।